कि अब यह बिहार हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा, अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। हिंदू कहते किसे, पहले मैं समझाऊं, हिंदू किसे कहते हैं? हिंसा च दूयते यत्र सदा चरण तत्परः गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहाँ हिंसा का नाश होता है, जहाँ गौ ब्राह्मण प्रतिमा की सेवा होती है, जहाँ तुलसी मैया होती हैं, उसे हिंदू कहते हैं। हम वचन देते हैं आपको, सीता जी का मंदिर तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। अगला चुनाव निर्णायक होगा, सीता मंदिर के साथ साथ हम सीता जी को बिहार की राज्य देवी का भी बिरुद दिलाएंगे। एक बात और कहूं, क्या है हिंदू? जहां हीन भावनाओं को दमन किया जाता है, जहां तुलसी की पूजा होती है, जहां हिंसा नहीं की जाती। पर एक बात जान लो, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम, पर छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। बहुत हो चुका, हमारी सहन सीमाएं टूट गईं। यही बिहार है। एक पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, रामचरितमानस की उन्होंने निंदा की थी मैंने कहा था, खुलकर आज कह रहा हूं कि जिसकी मां ने ईमानदारी का दूध पिलाया हो, वो मेरे सामने आकर रामचरितमानस के किसी भी पक्ष पर चिंता कर दे, चर्चा कर ले। यदि रामचरितमानस राष्ट्र विरोधी हो तो मैं अपना पक्ष वापस ले लूंगा, मैं त्रिदंड गंगा जी में डाल दूंगा। यदि जो मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको भी गंगा में समाधि लेनी पड़ेगी। त्रिदंड गंगा जी में डाल दूंगा। यदि जो मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे तो आपको भी गंगा में समाधि लेनी पड़ेगी। मित्रों, ये बिहार क्या है? यहां सीताराम जी बिहार करते हैं। कौन सा बिहार? यहां सांख्य योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत, इन छहों दर्शनों की यही व्याख्या हुई। हमें किसी से चिढ़ नहीं है। क्यों मुसलमान से कोई यहां रहता है तो केवल बिहार नहीं, पूरे भारत में उसको स्थान नहीं मिलेगा। एक बात कहकर मैं विराम लूंगा। आज एक महासंकल्प लेना है। गांधी मैदान में धीरेन्द्र जी भी नहीं आ पाए, रोका गया, मुझे भी रोका गया। आज मैं आ गया हूं एक दिन के लिए। अगले निर्वाचन के पश्चात मैं इसी गांधी मैदान में 9 दिन की कथा करने के लिए आऊंगा।
मित्रों, बिहार कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बिहार में ही जन्मे राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार में ही जन्मे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। तो मित्रों, अब हमें हिंदू विरोधों से संघर्ष करना है, संग्राम करना है। जब तक संघर्ष नहीं होता तब तक उत्कर्ष नहीं होता। लोग, एक बात कहूं और कह रहा हूं, विलंब हो रहा फिर भी, लोग परशुराम जी को ब्राह्मणवादी मानते हैं। ऐसा नहीं, भगवान परशुराम ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण है पर ब्राह्मणवादी नहीं। वे तो आतंकवाद, जो आतंकवादी हैं उनका दमन करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ था। इसी चलिए हम आतंकवादियों का दमन करेंगे, हिंदुत्व विरोधियों का दमन करेंगे, राष्ट्र विरोधियों का दमन करेंगे, राम विरोधियों का दमन करेंगे। कान खोल कर सुन लो, जो लोग सरिया कानून हटाना चाहते हैं, यहां संभव नहीं है। वक्फ बोर्ड अब नहीं हटेगा, ट्रिपल तलाक अब नहीं हटेगा, कश्मीर से 370 की धारा नहीं हटेगी। हम सभी हिंदुत्व के पथ पर चलेंगे। यहां न कोई सवर्ण, यहां न कोई अवर्ण, ये तो नेताओं की देन है। हमारे वेद ने कहीं भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं कहा था। जाति के आधार पर जनगणना के पक्ष में मैं नहीं हूं, न यहां न केंद्र में। ये दुर्भाग्य की बात है। एक और आप जातिवाद छोड़ने की बात करते हैं, फिर जातिवाद की चर्चा कैसे? एकमात्र हिंदुत्व की चर्चा करो, सब मंगल हो। जैसे शालग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, पर है शालग्राम। उसी प्रकार जो रामकृष्ण में विश्वास करते हैं, शिखा सूत्र में विश्वास करते हैं, जो रामचरितमानस पर विश्वास करते हैं, वे छोटे हों या बड़े, सभी हमारे यहाँ एक हैं। श्री राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।